नमस्कार। अभी मैं उपस्थित हूँ महाराजगंज जिले के घुघली ब्लॉक में ग्राम सभा टेढ़वा में, जहाँ पे किसानों द्वारा निकाला गया है रैली। और किस मुद्दे पे इन्होंने रैली निकाला है, क्या इनका मुद्दा है, सरकार से क्या इनका मांगे हैं, आइए उनके बारे में जानकारी करते हैं और कहना क्या चाहते हैं। और ये गन्ने की रैली निकाले हुए हैं और इनके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रीदेव उपाध्याय है। मैं एक संघर्ष समिति किसान संगठन है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जो आक्रोश किसानों के अंदर व्याप्त है, उसके लिए हम लोगों को रोड पे उतरना है। सरकार से क्या मांगे हैं, क्या मुद्दा है आपका? सरकार से हमारी मांग है, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ की जो शुगर मिल है कप्तानगंज, उसको बंद कर दिया गया है और लगभग 60 हजार करोड़ रुपए से ऊपर बताया है। वो पैसा नहीं मिल रहा है। किसान बहुत ही आक्रोशित है। ये जो आप रैली निकाले हैं, इस रैली में कितने लोग आपके साथ हैं और क्या कौन कौन सी पार्टियां आपको समर्थन दे रही हैं? इसमें हमारा ये व्यक्तिगत किसानों की रैली है। इसमें किसी पार्टी से कोई तालमेल नहीं है। और भाई, किसानों की समस्या में अगर कोई समर्थन कर रहा है या जुड़ना चाह रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें अपना हक चाहिए। हमको हक जैसे भी मिले, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। आपका जो समिति है, इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? हमारे समिति में कार्यकारिणी के हिसाब से जो ये 10,000 से ऊपर साधारण सभा में सदस्य हैं, बाकी कार्यकारिणी है और 5-6 ब्लॉकों में 3-4 जिलों में इस तरह से गठन भी हो गया है। किन मुद्दों को लेकर के आप ये रैली निकाल रहे हैं? हमारा मुद्दा यही है, सामयिक मुद्दा है जो हमेशा किसान हमें परेशान रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नाम लेना उचित नहीं था, परंतु कहना पड़ रहा है कि ये हमेशा किसान विरोधी छवि रही है। मतलब जो कहती है वो कतई नहीं करती है। इनका ये था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। महंगाई बढ़ने के बाद ये हमारी आय निरंतर घट रही है। दोगुना होने के बाद लागत भी नहीं निकल पा रहा है और उसके बाद भी जो हमारा भुगतान है वो उत्पादन का, वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह किसान बहुत ही तारीफ है। सर, ये रैली जो आप निकाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपने रैली निकाला है? चालू किया जाए, जिससे कि जो किसान जो यह गन्ना इस क्षेत्र का मूल जीवन का एक आधार है, मिले यहाँ किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के मजदूरों का धड़कन है, वह सरकार ने बंद कर दिया है। मेरी मांग यही सरकार है कि किसानों पर जुल्म अब किसान सह नहीं पाएंगे। यह प्रतीकात्मक जो शव यात्रा निकाली जा रही है, यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी एक मतलब कहा जाए कि यह बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की। यहाँ के किसानों के भावनाओं को सुन नहीं रही है। हम लोग यही मांग करते हैं कि किसानों को समय से नहर का पानी मिले, किसानों को समय से बिजली मिले, समय से जो है नहर के टेल तक पानी चले और यहाँ के जितने बंद चीनी मिल हैं जो किसानों के, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए भविष्य है, धड़कन है, उसको पुनः सरकार चालू करे। अगर हम लोग चुनौती देते हैं कि अगर सरकार हम लोगों के आवाज को नहीं सुनेगी तो निश्चित है आने वाले दिनों में यह किसान 70% किसान जो भारत की आत्मा है, निश्चित है कि आने वाले दिनों में झकझोर देगी इस सरकार को, इस योगी और मोदी सरकार को है झकझोर देगी। क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है। किसानों के हित में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं। लेकिन आप ये सर बीजेपी के ऊपर कैसे इतना बड़ा आरोप आप लगा सकते हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि अभी किसानों की एकता ने बीजेपी को समझ लिया है, क्योंकि किसानों के विरोध में कानून आया था, किसानों ने अपनी एकता का परिचय दिया और बिल वापस लेना पड़ा। अगर मिल नहीं चालू हुई तो यह किसान सड़कों पर आकर एक दिन आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएंगे और सरकार को और योगी सरकार को बंद चीनी मिलों के जो पूंजीपतियों के द्वारा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन किसानों के खून और पसीने को डकार लिए हैं, हम लोग उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब सड़कों पे आ गए हैं। अभी तो यह प्रतीकात्मक यात्रा है, प्रतीकात्मक शव यात्रा है जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले दिन में हम लोग
जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आपकी मांगे क्या है सरकार से, क्या चाहते हैं आप? मांगे यह है कि किसानों का जो बकाया मूल्य है 40 करोड़, 44 करोड़, 37 करोड़ रुपए, ये सब गरौड़ा चीनी मिल पर, फरंदा चीनी मिल पर, कप्तान नगर शुगर चीनी मिल पर, पड़ौना शुगर मिल पर 44 करोड़ रुपए बकाया है और किसानों का, इन लोगों का गन्ना मूल्य भुगतान किया जाए। जो बंद चीनी मिली है वह पुनः चालू किया जाए, जिससे कि खेतों में जो आज गन्ना सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, किसानों के खून और पसीने जो है बर्बाद हो रहे हैं, वह रोके जाए। ये गन्ने का जो आप 100 निकाले हैं, ये कहाँ तक आपका प्रक्रिया चलेगा? कहाँ तक आप ये रैली निकाल करके लेके जाएंगे? कहाँ तक रैली जो है जाएगी? अभी कुछ दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हम लोग चलेंगे। फिर अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंगता है तो हम लोग गांव-गांव, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर जो है सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे और हम लोग जो है अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। हमारे साथ और भी किसान हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनका कहना क्या है। ये रैली निकालना सही है या गलत है, और प्रशासन इस पे क्या करती है और क्या नहीं करती है। जी, क्या नाम है आपका? तुम्हारी मौर्य। ये जो रैली निकला है, क्या सही है या गलत है? ये रैली जो निकला हो सही है, किसानों के हित में, किसान को जो हक है वो मिलना चाहिए। क्या मुद्दा चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार की मांग यह है कि समय समय से जो गन्ना गिरता है उसको गन्ना के किसानों को भुगतान से मिलना चाहिए। जो बकाया है वो गन्ने के भुगतान मिलना चाहिए। किसान तड़पड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, तगादा सह रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन, माननीय योगी और माननीय मोदी जी, कि आपका ये किसान जो है हमारे भारत देश की एक जान है और आन मान सम्मान है, और इनके लिए आप क्या करते हैं। और हमारे साथ महिलाएं भी बहुत सारी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? डरिए मत, बताइए। ये जो रैली निकला है, किसके संदर्भ में आप निकाली है? रैली में आई हुई है ना आप? किसके लिए आई हुई है? किसानों के लिए। आप भी किसान है ना? बर्बाद होता है तो हमने के मिल चालू करी अपन, सब हमने किसान में बानी जा, हमने के हमें बता से मरत नहीं जा, तो हमने के सब करी। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो किसान हैं, और देखना यह है कि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, आप लोग इनके आवाज को आप कहां तक लेकर जाते हैं और इनका जो मुद्दा है उस पर आप क्या करते हैं। जय हिंद, जय भारत।